साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस। तो आज हम लेंस के रूल्स पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये लेंस है, देख लेते हैं कि किस तरीके से रूल लगते हैं इसमें। अगर ऊपर की तरफ हाइट है तो पॉजिटिव और नीचे की तरफ है तो नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट, हाइट जो वो ऑब्जेक्ट की भी हो सकती है प्लस इमेज की भी हो सकती है। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट ऊपर की तरफ आ रही है तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ आ रही है तो नेगेटिव। सेम इमेज के साथ भी यही कॉन्सेप्ट है। ऑप्टिकल सेंटर से दूरी नापनी है हमने, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो नेगेटिव और राइट हैंड साइड आएगी तो पॉजिटिव, ठीक है। तो ये इसके रूल होते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये लेंस का फॉर्मूला है। मिरर में यहाँ पर प्लस आता था, यहाँ पर माइनस आता है लेंस में। फॉर्मूला सेम ही ऑलमोस्ट। नेक्स्ट, v क्या होता है? इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f होती है फोकल लेंथ। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमने ये पढ़ा था पहले भी, बस मिरर में नेगेटिव होता है, राइट। इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इसको ऐसे भी दिखाते हैं, बड़ा वाला h अपॉन छोटा h, v अपॉन u। हम इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं, m इज इक्वल्स टू बड़ा वाला h अपॉन छोटा h इज इक्वल्स टू v अपॉन u। तो बड़ा h इंडिकेट करता है हाइट ऑफ इमेज और छोटा h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट, अगर m आपका कभी भी नेगेटिव आ रहा है यानी कि इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगी, और m आपका कभी भी पॉजिटिव आ रहा है तो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। m जो है यानी कि मैग्नीफिकेशन कॉन्वेक्स लेंस का हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है और वर्चुअल और इरेक्ट भी बनाता है। लेकिन जो कॉन्केव लेंस है वो हमेशा पॉजिटिव बनाता है, क्योंकि वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनाता है, ठीक है। एक चीज़ और मैं तुम्हें बता देती हूँ कि अगर m कभी भी ग्रेटर है 1 से, इसका मतलब क्या होगा कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो बड़ी है किससे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ओके, अगर 1 बड़ा है और मैग्नीफिकेशन छोटी है तो इसका अपोजिट केस होगा, हाइट ऑफ इमेज जो है वो छोटी होगी किससे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये होता है जब h और स्मॉल h आपस में बराबर होते हैं, यानी कि हाइट ऑफ इमेज किसके बराबर होगी? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। सो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन 1 कह रहा है कि अ कॉन्वेक्स लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ दे रखी है 12 और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? 18। फ्रॉम अ लेंस फाइंड द पोजीशन। जब भी पोजीशन निकालने को बोले ना आपको, यानी कि आपको v निकालनी है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्म्ड बाय द लेंस, व्हाट इज इट नेचर। और नेचर यानी कि रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बतानी है। तो अब हम क्या करेंगे, जो चीज़ें दे रखी है हम लिख लेते हैं। फोकल लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है 18 सेंटीमीटर, राइट। और ये हमेशा किस में लेंगे? नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो वो लेफ्ट साइड रखा जाता है। मैंने आपको बताया था, ये देखिए कि जब कभी भी कोई भी चीज़ लेफ्ट साइड रखी जाएगी तो हमेशा नेगेटिव होगी। तो इसलिए ऑब्जेक्ट यहाँ रखा जा रहा है, इसलिए क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो इसलिए हम क्या लेंगे? नेगेटिव। नेक्स्ट, इसमें बता रखा है कि हमें v निकालना है। ओके, तो v का फॉर्मूला हमें पता ही है, लेंस फॉर्मूला यूज़ करो, 1/v माइनस 1/u 1/f, राइट। 1/v नहीं दे रखा, 1/u कितना है? -18 और 1/f 12। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। जो चीज़ यहाँ पर प्लस हो रही है इधर आके क्या हो जाएगी? माइनस। तो राइट हैंड साइड ले आते हैं उसे, एलसीएम ले लो इन दोनों का। क्या आएगा? क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 4 × 9 36। 12 से मैं 36
अब 12 के टेबल में 36 किस पे आता है? 2 पे या 3 पे? 3 पे आता है, राइट। नेक्स्ट 18 के टेबल में 36 2 पे आता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे 1/36, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई से इसकी इससे, तो v आ गया 36 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव आ रहा है। तो यानी कि अगर v पॉजिटिव है तो कैसा होगा? तो हम मैग्नीफिकेशन निकालते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं, साइड में स्पेस है, m v अपॉन u, v कितना आया +36, u कितना था -18, कैंसिल करा कितना आया -2। तो मैग्नीफिकेशन आपका आ रहा है -2। और जब कभी भी आपका मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आता है, मैंने आपको समझाया था, ये देखिए, तो क्या होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो जो नेचर होगा वो क्या होगा, वो होगा रियल और इन्वर्टेड। तो हम लिख देंगे रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है, ठीक है, और इसकी इमेज जो है वो इरेक्ट बनती है और उसी तरफ बनती है जिस तरफ ऑब्जेक्ट है। तो यानी कि मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है और इमेज भी इधर ही बन रही है, तो यानी कि दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो u और v दोनों हम क्या लेंगे, नेगेटिव, और जो इमेज की है वो है, क्या कहते हैं, कितनी दूरी पे है, वो कहना है 10 सेंटीमीटर, राइट। आगे बता रखा है कि कैलकुलेट द फोकल लेंथ, हमें फोकल लेंथ निकालनी है और निकालना है मैग्नीफिकेशन। तो जो चीज़ दे रखी है हम लिख लेते हैं, हमें u दे रखा है, u कितना है -20 सेंटीमीटर, v दे रखा है कितना -10 सेंटीमीटर, निकालना क्या है f। तो कैसे निकालेंगे, 1/v माइनस 1/u 1/f, तो 1/-10 1/-20 1/f, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और ये क्या होगा -1/10, कभी भी नीचे होता है ना उसको ऊपर ले आओ माइनस को, ठीक है। 1/f, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, ये 2 पे आता है, +1 1/f -1/20 1/f। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी मल्टीप्लाई से इसकी इससे, तो क्या आएगा, ये आएगा -f20, इसका माइनस इधर चला जाएगा, f आएगा -20 सेंटीमीटर। तो हमने f निकाल लिया। अब हमें मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम इधर निकाल देते हैं v/u, v कितना था -10, u कितना था -20, कैंसिल करा कितना आया 1/2, और v कैन से 0.5, ठीक है। तो कितना आ रहा है 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखूँ कॉन्वेक्स मिरर में कि जो बेसिकली उसकी फोकल लेंथ है, ये लोकल नहीं फोकल होगा, फोकल लेंथ उसकी 40 सेंटीमीटर हो, ठीक है, और जो मैग्नीफिकेशन है ना इमेज का वो 4 टाइम्स हो। तो यानी कि f जो है वो +40 है, राइट। नेक्स्ट m जो है कितना होगा -4, क्यों, बिकॉज रियल और इन्वर्टेड इमेज है। मैंने आपको बताया था कि रियल और इन्वर्टेड में जो है m क्या होता है, रियल और इन्वर्टेड में नेगेटिव, इसीलिए हमने m को नेगेटिव लिया है, ठीक है। नेक्स्ट वो बोल रहा है कि देखो m का फॉर्मूला क्या होता है, v/u, राइट। तो हमने क्या करा, m की मल्टीप्लाई u से करा दी, और v, m कितना है -4u, u की जगह u ही रहने दिया v, तो इससे हमारे पास v आ गया कि v की जगह हमने क्या रखना है -4u, इसको हम 1 इक्वेशन मान लेते हैं। क्वेश्चन अब हम आगे सॉल्व करते हैं, हमें u निकालना है, ठीक है। तो 1/v माइनस 1/u 1/f, 1/v कितना था, v अभी हमने निकाला -4u, और u कितना है पता नहीं, 1/f कितना है 40, एलसीएम ले लेंगे, इसको ऊपर ले आना माइनस को, 4u एलसीएम आएगा, 4u के टेबल में 4u कब आता है, 4u पे ही आएगा, तो इसका -1 ही रहेगा,
अब u है इसके पास भी है, क्या नहीं है इसके पास 4, तो इधर क्या आ जाएगा 4, 4 बन जा 4। इस तरीके से एलसीएम लेते हैं, जो चीज़ है उसे मत लो, जो नहीं है वो ले लो, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, -5 अपॉन वॉट 4u, 1/40 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, यह आएगा -5 मल्टीप्लाई 40, 1 मल्टीप्लाई 4u, -5 40 4u, 4 को हम इधर डिवाइड में ले आते हैं, तो जो u आएगा वो कितना आएगा -50 सेंटीमीटर। ओके, तो जो ऑब्जेक्ट है आप 50 सेंटीमीटर की दूरी पे रखो, तभी जो मैग्नीफिकेशन है वो 4 टाइम्स होगा, और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस कितना है 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड बी ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू फॉर्म इट्स रियल इमेज ऑन द वॉल। तो बेसिकली कह रहा है लेंस को कितनी दूरी पे रखूं कि मेरे को जो इमेज मिले ना वो रियल इमेज मिले, ठीक है। तो रियल इमेज का मतलब क्या है आपसे, इसका मतलब ये है कि जो m आएगा वो क्या आएगा बताइए, रियल इमेज कब आती है, जब m नेगेटिव होता है, ठीक है। तो लेंस को कितनी दूरी पे रखना है कि जो इमेज है वो क्या फॉर्म हो, रियल हो। तो सबसे पहले तो आप इसमें क्या निकाल लो v, फॉर्मूला क्या होगा, 1 सेकेंड, ये जो दे रखा है ना 12, ये आपको v दे रखा है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1/v माइनस 1/u 1/f 1/12 माइनस 1/u 1/f, f कितना है 10, तो हम u को इधर ले आएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, और 1/10 को इधर ले आएंगे ये नेगेटिव हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, अभी हमने लिया था इन दोनों का एलसीएम, ले लेते हैं एक बार। 12 और 10 का 2 की टेबल में 6 पे और 5 पे, तो 6 5 से 30 और 30 2 जा 60। 12 के टेबल में 60 किस पे आता है 5 पे, और 10 के टेबल में 6 पे, तो यह -1/60 1/u क्रॉस मल्टीप्लाई -u 60, तो u कितना हो गया 60, वो भी माइनस का सेंटीमीटर, ठीक है। अब तो ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी दूरी पे रखा होना चाहिए 60 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो 4 सेंटीमीटर की हाइट है, जिसकी इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है, यानी कि u दे रखा है। नेक्स्ट, ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन, पोजीशन यानी कि v निकालना है, और नेचर और साइज जब भी पूछा हो यानी कि m से ही पता चलेगा आपको मैग्नीफिकेशन से कि उसका नेचर और साइज क्या होगा। तो हम शुरू करते हैं, जो चीज़ दे रखी है हमें, हाइट किसकी दे रखी है, हाइट हमें दे रखी है ऑब्जेक्ट की, तो 4 सेंटीमीटर। सेकंड, डिस्टेंस यानी कि u दे रखा है -16 सेंटीमीटर, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे f भी दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं 1/v माइनस 1/u 1/f, 1/u कितना है 1/v तो दे नहीं रखा, u -16 10, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, राइट, और जो ये प्लस है वो उधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो जब हम उसको इधर ले आएंगे तो हम लिख लेंगे -1/16, एलसीएम ले लेते हैं। अब हम एलसीएम लेंगे इन दोनों का, तो कितना आएगा 16 और 10, 2 की टेबल में 8 पे 5 पे, 40 इंटू 2 80, 10 के टेबल में 80 किस पे आता है 8 पे, और 16 के टेबल में ये आता है आपका 5 पे। ओके, तो
इसमें फोकल लेंथ जो है वो होगी नेगेटिव। क्यों होगी? क्योंकि कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स में क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इसलिए नेगेटिव ले लीजिएगा यहाँ पर सब में। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है अपॉन 80, क्रॉस मल्टीप्लाई 80 अपॉन 13, वो भी नेगेटिव का v, ये हमारा v आ गया है, यानी कि v कितना आया 6.2 सेंटीमीटर नेगेटिव में, राइट। अब हम निकालेंगे m। तो m निकालने के लिए क्या क्या है हमारे पास, हमारे पास है माइनस, पहले हम लिखेंगे सॉरी v अपॉन u, राइट। तो v कितना है, v है आपका -6.2 और u कितना है 16, तो इससे आपका m आ जाएगा। तो यहाँ पर हम नेगेटिव का भी साइन लेंगे यहाँ से, और आंसर आएगा 0.3875, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे हाइट। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो याद करो यहाँ पर हमें हाइट दे रखी थी किसकी, ऑब्जेक्ट की, और मैग्नीफिकेशन हमने निकाल लिया है। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई 0.3875 से कर देंगे, और जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1.55, पॉजिटिव में आ रहा है। तो ये हाइट होगी, यानी कि ये साइज होगा, ठीक है। और इस तरीके से हम इसका आंसर दे देंगे। सो कॉनकेव लेंस में अगर पॉजिटिव होती है मैग्नीफिकेशन, जो कि यहाँ पर आ रही है, ये देखो 0.3875, तो क्या होता है वर्चुअल और इरेक्ट। तो नेचर क्या हो गया इसका, वर्चुअल और इरेक्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं हम वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।